नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। प्रॉपर्टी के लिए पत्नी का घिनौना काम। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में पति की जायदाद की लालच में पत्नी ने ऐसा घिनौना काम कर दिया जिसे सुनकर के आप हैरान रह जाएंगे। पत्नी की करतूत उजागर हो गई तो पत्नी अब पति को ही दोषी साबित करने पर लग गई। अपनी बेटी की करतूतें जानने के बाद भी मायके वाले पति पर ही दबाव बना रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने पति की शिकायत पर निष्पक्ष जांच कर कठोर कार्रवाई की बात कही है। दरअसल ये मामला है गोसाईगंज थाना क्षेत्र के सैफुल्लागंज का। इसी गांव के रहने वाले मोहम्मद असीर का निकाह 13 वर्ष पूर्व नगर कोतवाली के नबीपुर की रहने वाली महनाज अंजुम से हुई थी। असीर के माँ बाप के निधन के बाद पति पत्नी बेटी और बेटे के साथ घर पर रहा करते थे। शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन इसी बीच मोहम्मद नसीर को ऐसी बात पता चली जिसे सुनकर के आपके होश उड़ जाएंगे। नसीर की माने तो पत्नी महनाज अंजुम पति असीर के खाने में नींद की दवा मिला देती थी, जिसके बाद इसे कुछ पता ही न चलता और अचेत होकर के सोता रहता। बीते 9 नवंबर की रात उसने खाना नहीं खाया और वैसे ही सो गया। रात में अचानक उसकी नींद खुली तो पत्नी को पास न देख करके उसे ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते असीर बगल के कमरे की ओर गया तो वहां उसकी पत्नी महनाज अंजुम आपत्तिजनक स्थिति में उसे देख करके उसके होश उड़ गए। लिहाजा असीर ने तत्काल इसकी शिकायत अपने सास ससुर से की और उसके मायके उसे भेज दिया। वहीं अपनी सुरक्षा के मद्देनजर घर में चुपचाप सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया। वहां अपनी बेटी को पाक साफ बताने के लिए सास ससुर ने उसे फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दे डाली और 10 नवंबर की सुबह बेटी को लेकर के पुलिस थाने पहुंच गए। पत्नी को भगाने की सूचना पर पुलिस ने असीर को तलब किया और मानवता के नाते पत्नी को घर पर रहने का दबाव बना दिया। इसी दौरान बीते 13 नवंबर को इसकी पत्नी ने आरोप लगा दिया कि असीर उसे जबरन जहर खिला दिया और इसी की शिकायत उसने पुलिस से की, जिस पर पुलिस ने असीर समेत उसके कई रिश्तेदारों पर मुकदमा दर्ज करवा दिया। वहीं पत्नी को इस बात की भनक नहीं थी कि घर में सीसीटीवी लगा हुआ है और जब असीर ने सीसीटीवी खंगाला तो उस दिन उसकी पत्नी खुद कमरे के अंदर से एक शीशी लेकर के निकलती दिखाई पड़ रही थी। इसी सबसे परेशान असीर ने पुलिस अधीक्षक समेत तमाम आला अधिकारियों से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है, कहाँ रहने वाले, क्या मामला है? भाई मैं रहने वाला सैफुल्लागंज का हूँ। मेरा नाम मोहम्मद असीर है। मैं आया था कप्तान, हमने कप्तान साहब को दिया था, मुख्यमंत्री को दिया था, लखनऊ प्रशासन को दिया था कि हमारे यहाँ एक मामला हुआ था कि हमारी वाइफ हमारे ऊपर आदेश लगा रही है कि ये शादी करने जा रही है। ये सब गलत है। कुल मिला के हमारी जब सास ससुर आते हैं मेरे घर, आते के बाद चले जाते हैं शहर तो आते हैं तो कहते हैं कि एक घर, मेरे पास 2 घर हैं, एक घर कहते हैं हमारी बिटिया को, एक खेत कहती है हमारी बिटिया को मिल दो आधी प्रॉपर्टी, नहीं तो आपको फले मुकदमे में फंसा देंगे। यही सब मामला हुआ था और हमारी औरत कुछ गलत होने के कारण हमको, मैंने एक दिन टूटू में हुआ था तो 10 तारीख का मामला है। हाँ, 10 तारीख का मामला थाने पे दरोगा जी हमको बुलाए थे, हम गए थे तो दरोगा जी हमसे कहने लगे क्या मामला है, तो हमने बताया सर ऐसा मामला है, ये हमको बार बार धमकी देते हैं कि आपको फंसा देंगे किसी मुकदमे में। तो हमको ये सर ये सब मामला जब ये पता चला कि डिवीजन का ये मामला है, हम तो घर पर थे नहीं। ये घटना होने से आधा घंटा पहले कि 1 घंटा पहले हम घर से निकल गए थे। उसके बाद जब हमारे पास पता लगा कि ये जहर खा लिए तो हमने सर उसकी हमने फ़ोटो सीसीटीवी कैमरा की फ़ोटो निकाला गया, जिसमें से वो खुद हाथ में शीशी लेके चल रही है। हाथ में शीशी लेके खुद निकली है घर से, कम से कम आधा घंटे बाद एकदम सही निकल रही है, अपने घर जा रही है, मतलब रास्ते में एकदम सही जा रही है। कोई घटना इसके साथ हुई नहीं। हमको नाजायज़ फर्जी फंसाया जा रहा है इस मामले में। हमारे सास ससुर और साले साहब और हमारी 1-2 सलवाएँ हमको मिल को फंसा रहे हैं कि आप हमारी प्रॉपर्टी हमारी बहन को ले लीजिए। आप कैसे माने हमारी औरत गलत है? क्या सर मेरे पड़ोसी हमारे बगल वाले हमको बताए कि ये गलत है, जिसके साथ ये जा रही थी घूम बगल लड़की के साथ, वो पूरी प्रॉपर्टी बताई और हमारी औरत हमको खुद भी बताई थी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमसे गलती हो गई, हम गलत काम कर दिए हैं। इसी मामले में हम आए थे कप्तान साहब से। फिलहाल इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने जांच कर न्याय संगत कार्रवाई की बात कही है। खबर जगत के लिए LN सिंह की रिपोर्ट। गोसाईगंज थाने के अंतर्गत एक मामला हुआ था जहर खाने का, क्या मामला है उसमें? इसमें पीड़िता द्वारा अपने ससुराली जन पर
आरोप लगाते हुए जहर देने का एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है, जिसके संबंध में मुकदमा कायम है तथा इसमें साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है। शीघ्र ही गुण दोष के आधार पर विवेचना का निस्तारण कराया जाएगा।